तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओटाकू एपिसोड नंबर 12। तो कहानी के शुरुआत में फेस्टिवल का क्लोजिंग सेरेमनी शुरू हो जाता है और टाकोया ने अपने सामने देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ पॉपुलर लोग ही आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल लोगों को भी आना काफी ज्यादा जरूरी है। तभी इचिजी ने टाकोया के पास भागते हुए आती है और उससे बोलती है कि मैं कब से तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, आखिर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे। और इचिजी उससे बताती है कि मैं और अमाने स्टेज पर चढ़ने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम हमें स्टेज पर देखो। टाकोया उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से पता है कि कौन जीत रहा है। इचिजी उससे बोलती है नहीं, हमें बस बताया गया है कि हम स्टेज पर चढ़ने वाले हैं। और इचिजी उससे बताती है कि मैं स्टेज से तुम्हें एक सिगरेट इशारा करने वाली हूँ, तो तुम ऐसी जगह खड़े रहना जहाँ से तुम मुझे जल्दी दिख जाओ। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। टाकोया अपने सामने देखते हुए बोलता है कि अभी तो इतना ज्यादा भीड़ है, लेकिन जब वो दोनों स्टेज पर आएंगी तो तब क्या होगा। और तभी टाकोया ना उदास होते हुए अपने मन में बोलता है कि मैंने लाइब्रेरी में कुछ लड़कियों से सुना था कि जो भी मिस और मिस्टर प्रेग्नेंट के विजेता होते हैं वो अक्सर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। पर तभी अमाने ना टाकोया के पास भागते हुए आती है और उसे बताती है कि मुझे तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर सुनानी है। और तभी अमाने उसे ग्लिटरीमोन का टॉय कैप्सूल दिखाती है और वो बताती है कि मैंने इसे शूटिंग गेम में जीता था। इस पर टाकोया ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस वो इतना बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी अमाने उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, क्योंकि तुम पहले ग्लिटरीमोन को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, लेकिन आज तुम ऐसा नहीं हुए। अमाने उससे बताती है कि ग्लिटरीमोन के अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो ही नहीं सकती। पर तभी टाकोया उससे बताता है कि मैं कब से ये सोच रहा था कि ऐसे जगहों पर एक ओटाकू बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा। अमाने उससे बताती है कि मुझे भी ऐसे जगहों से काफी ज्यादा नफरत है, लेकिन क्या करे, मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर अमाने को बुलाने लगती है और अमाने टाकोया को बाय करके वहाँ से जाने लगती है। पर तभी अमाने ना टाकोया की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है कि आज ये बंदा काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विनर्स को ना सामने लाने का टाइम आ गया होता है और ये सुनने के बाद ना काफी ज्यादा क्राउड बढ़ जाता है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि थर्ड प्लेस पे एक लड़की आई होती है, लेकिन वो आज स्कूल नहीं आई होती है। और तभी फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वालों को अनाउंस किया जाता है और वहाँ पर इचिजी और अमाने आती है। अनाउंसर बताता है कि सभी लोगों से भी ज्यादा इन दोनों को ही वोट मिला है और इससे ना इन दोनों के पॉपुलैरिटी के भी बारे में पता चल जाता है। और तभी वहाँ पर अनाउंसर ना मिस्टर प्रेग्नेंट वाले के विनर्स को अनाउंस करता है और ये सुनकर टाकोया ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर प्रेग्नेंट के विनर आके उन लड़कियों के बगल में खड़े हो जाते हैं और तभी टाकोया के बगल में एक लड़का बोलता है कि सच में उन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। ये सुनकर टाकोया अपने मन में बोलता है कि हमारी मुलाकात एक कोइंसिडेंस की वजह से हुई थी, लेकिन मुझे पहले ही से पता था कि हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं एक ओटाकू हूँ। और ये बोल के टाकोया वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ सारा अनाउंसमेंट भी खत्म हो जाती है। और वहाँ पर इचिजी ना टाकोया को ही ढूंढ रही होती है, बट उसे लगता है कि शायद वो बाथरूम वगैरह गया होगा। पर तभी अचानक से उन दोनों के पास ना काफी सारी लड़कियां आ जाती है और उन्हें बधाइयां देती है और उन्हें वीडियो बनाने के लिए बोलती है। और तभी अनाउंस होता है कि नेट 7 बजे फायरवर्क्स शुरू हो जाएगी। और भाई इचिजी नोटिस करती है कि उसके साथ फायरवर्क्स देखने के लिए ना बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। पर तभी इचिजी नोटिस करती है कि टाकोया ने ना फिर से उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है और इससे ना इचिजी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसे ढूंढने के बारे में सोचती है। पर तभी इचिजी के पास एक लड़की आ जाती है और उससे बोलती है कि चुपके से भाग मत जाना, क्योंकि जिसे फायरवर्क पसंद नहीं होता वो चुपके से भाग जाते हैं। इस पर इचिजी उससे हबड़ाते हुए बोलती है कि मुझे जल्दी से कहीं जाना है, बट वो लड़की बोलती है कि जाने से कम अपने फैन से हाथ तो मिला लो। बट भाई बंदी नोटिस करती है कि हाथ मिलाने के लिए लड़कों का बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है। तो इसके बाद इचिजी ना जल्दी जल्दी उन लड़कों से हाथ मिलाना शुरू कर देती है और ये देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इचिजी अपने मन में बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी स्कूल में ही होगा। दूसरे तरफ एक लड़की बोलती है कि जिसे भी अमाने के साथ फायरवर्क्स देखना है वो लाइन में आकर खड़े हो जाओ। अमाने उससे बोलती है कि मैं किसी के साथ भी फायरवर्क्स नहीं देखने वाली और उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दो। पर तभी वो लड़की बोलती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुम किसी और के साथ फायरवर्क्स देखने वाली हो। अमाने उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है बिल्कुल भी नहीं, और जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो लड़की उससे बोलती है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पर तभी इचिजी ना भागते हुए अमाने के पास आती है और वो टाकोया को ढूंढने में उससे मदद मांगती है। इचिजी उससे बताती है कि अनाउंसमेंट के दौरान वो कहीं चला गया था और मैं कब से उसे मैसेज कर रही हूँ, लेकिन वो रिप्लाई देने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमाने इचिजी को बताती है कि उसने मुझे बताया था कि उसे इवेंट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और वे दोनों परेशान होकर सोचने लग जाते हैं कि आखिर क्या बात हो सकती है जो वो परेशान होकर यहाँ से चला गया। तभी अमाने उस लड़की से बोलती है कि मुझे और इचिजी को कुछ काम है, तो तब तक तुम यहाँ पर संभाल लेना। वो लड़की अमाने से बोलती है कि मैं सारा चीज का ध्यान रखूंगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें टाकोया को बाथरूम में दिखाया जाता है और बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे जैसे इंसान को उनके साथ कभी रहना ही नहीं चाहिए था। और इधर हम देखते हैं कि दोनों ना ग्राउंड के चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलता। अमाने बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी स्कूल में ही है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि टाकोया ने अपने फोन में ग्लिटरीमोन का बनाया हुआ स्केच देखने लग जाता है और तभी वो अमाने और इचिजी के साथ खिंचवाया हुआ फोटो देखकर काफी ज्यादा रोने लगता है। और तभी अचानक से वो उठता है और वो बाहर की तरफ भागना शुरू कर देता है। इधर हम देखते हैं कि दोनों ने उसे ढूंढते ढूंढते थक गई होती है, पर तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाकोया भागते हुए कह रहा होता है कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ
हुआ कि कब वो दोनों मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, और जबकि वे दोनों मुझे मिल ही गए हैं तो मैं उन्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहता। और टाकोया भी ना उन्हें ढूंढते हुए ग्राउंड में आ जाता है, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है आखिर इचिजी और अमाने गए कहाँ। वो लड़की बोलती है आखिर तुम्हें क्या लगता है कि वो कहाँ गए होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि टाकोया ना फिर से स्कूल के अंदर आकर उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है, बट लास्ट में हम देखते हैं कि उन तीनों की मुलाकात ना आमने सामने हो जाती है। तभी इचिजी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तुम कब से कहाँ चले गए थे, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, कब से मैसेज कर रहे हैं, लेकिन तुम रिप्लाई नहीं दे रहे। अमाने उससे बोलती है अगर कुछ हुआ है तो तुम हमें बता सकते हो। इस पर टाकोया उससे बताता है कि बात यह है कि मैं तुम दोनों के साथ और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ। इस पर दोनों लड़कियां हैरान होते हुए बोलती है आखिर इसका मतलब क्या है, हमें इसके बारे में पूरा जानना है। और तभी टाकोया उन्हें बताता है कि जब तुम दोनों स्टेज पर गए हुए थे तो मुझे लग रहा था कि मैं तुम दोनों के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो बताता है कि मैं ऐसा तब से सोच रहा हूँ जब से हमारी मुलाकात एक दूसरे से हुई थी। ये सुनकर दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे थे। टाकोया उनसे बोलता है कि भले ही हम दूसरे दुनिया के हो और मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी ना रहूं, फिर भी मैं तुम दोनों के साथ टाइम बिताना चाहता हूँ। टाकोया इचिजी से बोलता है कि तुम होटाकू दुनिया से बिल्कुल अलग हो, लेकिन तुम मेरी बात ऐसी सुनती हो जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ। और वो अमाने से भी बोलता है कि तुम पहले मुझसे दूर दूर भागती थी, लेकिन धीरे धीरे तुम मुझसे खुलकर बात करने लगी, और मुझे पता है कि तुम ग्लिटरीमोन की बहुत बड़ी फैन भी हो, और इसीलिए मुझे तुम दोनों काफी ज्यादा पसंद हो। इस पर दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें हम दोनों ही पसंद है। तभी इचिजी बोलती है सच कहूं तो मुझे भी तुम दोनों के साथ घूमना फिरना सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर टाकोया ना उन दोनों को परेशान करने के लिए काफी ज्यादा माफी मांगता है, और वो उनसे पूछता है कि अगर हम साथ में कभी घूमे फिरे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बट इस पर दोनों लड़कियां बोलती है बिल्कुल भी नहीं, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फायरवर्क्स शुरू हो जाती है और वो ग्राउंड में वो लड़के ना इचिजी और अमाने को ढूंढ रहे होते हैं। बट इधर हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां टाकोया के बगल में बैठी होती है और टाकोया उनसे बोलता है कि फायरवर्क्स शुरू हो गई है, हमें कहीं और जाकर देखना चाहिए। बट इचिजी उससे मना कर देती है और अमाने उससे बोलती है कि बाहर में काफी ज्यादा शोर है, हमें यहीं पे रहना चाहिए। और इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग खड़े होकर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि टाकोया ना दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ के बैठा होता है। तभी टाकोया उनसे बोलता है कि मैं खुद को इतना बदल दूंगा कि तुम्हें दूसरों के सामने जाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। बट इस पर दोनों लड़कियां बोलती हैं अगर तुम कूल बनने की कोशिश की है तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब अगले दिन हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाकोया ना अपने बाल में वैक्स लगाकर स्कूल जाता है, और वो ना रास्ते में चलते हुए काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है और इमेजिन कर रहा होता है कि आज उसके स्कूल में काफी ज्यादा तारीफ होने वाली है। इसके बाद टाकोया क्लास में आता है और अमाने उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और लोग भी ना उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। पर तभी उसके पास इचिजी आती है और उससे बोलती है तो आज तुम बाल सेट करके आए हो। तभी अमाने बोलती है इसीलिए मैं कहूँ कि आज तुम कुछ ज्यादा ही अलग लग रहे हो। तभी टाकोया अपने ख्यालों में डूब जाता है और उसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है। पर तभी दोनों लड़कियां एक साथ बोलती है कि तुम कहाँ खो गए, तुम्हें सिर्फ हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।